ओम शांति। आपने अभी दो अलग अलग विषय के ऊपर भाइयों से सुना। मेरा आज का विषय है आध्यात्मिकता की जीवन में आवश्यकता। आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जिनको पता है कि आध्यात्मिकता क्या होती है? कौन बताएगा? आध्यात्मिकता क्या होती है? संतोष बहन जी, क्या होती है आध्यात्मिकता? जो आत्मा के बारे में सुनते, आत्मा का जो यात्रा है, शरीर और आत्मा सूक्ष्म रूप से जानना, हर चीज आत्मा का ध्यान जो बोलते हैं, जैसे बाबा जी सुने होगा। दो चीज होती है, एक आध्यात्मिक, एक संबोधन जिसमें। वेरी गुड। और कोई बताएगा आध्यात्मिकता का क्या मतलब होता है? जो दो चीजें हैं, देखो, एक सांसारिकता और एक आध्यात्मिकता। सबने सुना है सांसारिकता क्या होती है? सांसारिकता क्या होती है? कौन बताएगा? होती है ना सांसारिकता। हम सब कहाँ रहते हैं? संसार में। संसार से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है? सांसारिकता है। उसमें क्या क्या आ गया? मैं और मेरा संसार। मेरे संसार की सीमा कहाँ तक हो सकती है? किसी की अपने परिवार तक हो सकती है, और किसी का अगर दायरा बड़ा होगा, कोई अगर स्टूडेंट है तो उसके संसार की सीमा कहाँ तक हो जाएगी? जहाँ तक वो पढ़ता लिखता है, उसका स्कूल है, चाहे उसका कॉलेज है। इसके साथ जो हमारे रिश्तेदार हैं, इसके साथ आपका अगर और बड़ा कोई ऐसा बिजनेस है तो उसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो हमारी सांसारिकता हो जाएगी। इसके साथ साथ आप कोई नेता हैं, आप कोई अभिनेता हैं, तो आपके संसार की लिमिट और कहाँ तक चली जाएगी? और थोड़ा आगे तक चली जाएगी, है ना? ऐसे सांसारिकता हमारी कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, ये इसका विस्तार है। लेकिन सांसारिकता होती क्या है? संसार के अपने इस भौतिक जगत के जो भी हमारे संबंध हैं या जो भी संबंधों का विस्तार है, उसको किस प्रकार से व्यवहार के साथ हमें संतुष्टता के साथ हमें जीवन व्यतीत करते हुए उसमें महारत हासिल करनी है, या उन सब को संतुष्ट करते हुए जीवन व्यतीत करना है। ये क्या हो गई? सांसारिकता। लेकिन दूसरी चीज है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता में क्या है? शब्द का अर्थ ही क्या है? आध्यात्मिकता अधि प्लस आत्म। अध्यात्म क्या बनता है? अधि प्लस आत्म, यानी कि जो आत्मा से परे की चीजों की बात करता है वो क्या हुआ? अध्यात्म हुआ। आत्मा क्या है? फिर यहाँ पे सोचना पड़ेगा। अभी भाई ने लेसन दिया होगा ना कि आत्मा क्या है, पता लगा? हम सब क्या हैं? आत्माएं हैं। हम अपने आप को समझते क्या रहते हैं? शरीर हैं। इसलिए फिर हमें वास्तविकता या असलियत क्या लगती है? हमारा शरीर और शरीर के जो रिश्ते नाते हैं वही हमें वास्तविकता लगने लगती है। जबकि आध्यात्मिकता हमें क्या बताती है? आध्यात्मिकता क्या बताती है? कि ये सारे रिश्ते नाते, ये सारे हमारे जो संबंध हैं ये अल्पकाल के हैं। हमारा असली वजूद क्या है? आत्मा का है। और आत्मा का जो संबंध है वो किसके साथ है? आत्मा के साथ ही है, दूसरी के साथ। और फिर असली संबंध आत्मा का किसके साथ है? परमात्मा के साथ है। अब जैसे मान लिया एक बच्चा है कोई,
वो हमारे घर में पैदा हुआ तो उसकी सांसारिकता क्या है? मम्मी और पापा। धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसकी सांसारिकता क्या है? घर में अगर उसको कोई और भाई या बहन मिलता है तो वो उसका संसार है। इसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता जाता है विस्तार पाता जाता है। इसके विपरीत सांसारिकता क्या होती है, आध्यात्मिकता क्या होती है? उन सब विस्तार को समेटकर वापस अपने पास आना है। क्या अभ्यास करना है कि मैं क्या हूं? आत्मा हूं। बार बार अपने आप को याद दिलाना है। क्यों याद दिलाना है? आध्यात्मिकता की हमारे जीवन में आवश्यकता क्या है? हमारा टॉपिक है ना उसका, इसके ऊपर चर्चा करनी है। तो हमारे जीवन में हमें आध्यात्मिकता की आवश्यकता क्या है? हम किसी के साथ भी व्यवहार करते हैं तो किसके साथ करते हैं? अपने संबंध और अपनी विशेषताओं के कारण करते हैं। मान लिया मेरा संबंध है, ये बहन है मेरी छोटी, तो मेरा उनके साथ कैसे संबंध हो जाएगा? एक छोटी बहन के साथ जैसा होता है वैसे हो जाएगा। इसके साथ साथ संबंध के बाद दूसरी चीज क्या है? हमारी विशेषताएं और हमारी आवश्यकताएं। हमारी आवश्यकताएं किस चीज की हैं, किससे पूरी होती हैं, उसके साथ हमारा संबंध बढ़ता चला जाता है। फिर है हमारी विशेषताएं जो भगवान ने दी है। विशेषताएं किसकी हैं? विशेषताएं किसकी हैं? दोनों की ही विशेषताएं हैं। शरीर की भी विशेषताएं हैं और आत्मा की भी विशेषताएं। जो समझदार होंगे वो किसको महत्व देंगे? विशेषताएं किसकी हैं? आत्मा की। शरीर की विशेषताएं क्या होती हैं? कौन बताएगा? बच्चों में बताएगा कोई? शरीर की भी विशेषताएं होती है ना? होती है? क्या होती हैं? कोई एक विशेषता बताएंगे जिससे पता लगेगा कि आपको पता है कि शरीर की क्या विशेषताएं होती है। नहीं ध्यान दिया कभी? शरीर की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? शरीर तगड़ा हो सकता है ना? फिर क्या होगा? शरीर सुंदर हो सकता है। शरीर किसी का कमजोर हो सकता है। किसी का शरीर रोज ही बीमार रहता है। किसी को शरीर के साथ ये है कि नहीं मैं कभी बीमार ही नहीं हुआ, है ना? इसके साथ साथ फिर उसके बहुत सारे विस्तार हैं। शरीर की जो विशेषताएं हैं उनका सबसे बड़ा दोष क्या है? शरीर की जो विशेषताएं हैं उनका सबसे बड़ा अवगुण क्या है? वेरी गुड। एक तो अल्पकालिक है और क्या विशेषता है? शरीर की जो विशेषताएं हैं उनका सबसे बड़ा और अवगुण क्या है? अब सही बताया देखो बहन ने। अल्पकालिक कैसे हैं? मैं आज ताकतवर हूं, बूढ़ा होने के बाद नहीं रहूंगा। कल को मुझे कुछ बीमारी हो जाए तो फिर मैं ताकतवर नहीं रहूंगा। आज मैं बहुत सुंदर हूं, कल को हो सकता है मेरे चेहरे के ऊपर ही चेचक के दाग निकलाएं, वो परमानेंट इकट्ठे हो जाएं तो सारी सुंदरता कैसी हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, है ना? तो ये जैसे जैसे परिवर्तन होते हैं वैसे ही वो सारी विशेषताएं खत्म हो जाती हैं। इसके साथ साथ शरीर की जितने भी विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं हमारे अंदर गलतफहमी पैदा करती हैं, अहंकार पैदा करती हैं। क्योंकि शरीर की हैं तो शरीर के भान में लेके आएंगी। चार आदमी भी ये कहेंगे कि नहीं आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, है ना? उससे क्या होगा? हम अपने आप को ही 4 बार और शीशे में देखने लग जाएंगे कि नहीं उसने कहा था कि शायद मैं हूं ऐसा, है ना? या मैं ऐसी हूं। करेंगे ना ऐसा? बस उसी के आगे खड़े रहेंगे। फिर लगेगा कि नहीं ऐसा लगता तो नहीं है लेकिन उसने कहा था तो हो सकता है वो, है ना? इसमें ही कितना सारा बिजनेस है पूरी दुनिया का। सारे आप देखो, सारे ब्यूटी बिजनेस जितने भी हैं वो शरीर के ऊपर है। सारे आपके जो बॉडी डेवलपमेंट के हैं, बॉडी को पावरफुल बनाने के जितने भी जिम हैं आपने देखे होंगे, वो सारे ही शरीर की विशेषताओं को और अच्छे करने के लिए। लेकिन असली विशेषताएं कौन सी होती हैं? असली विशेषताएं किसकी हैं? आदमी की जो आत्मा है, हमारी जो आत्मा है उसकी विशेषताएं असली होंगी। वो कैसे होंगी? मान लिया अभी माताएं बैठी हैं, बाप आपके घर में एक बच्चा है, उस बच्चे का स्वभाव बहुत अच्छा है। वो चाहे पढ़ने में अच्छा नहीं है, वो दिखने में इतना सुंदर नहीं है,
वो इतना ताकतवर नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत मिलनसार है, बहुत मीठा है, बहुत सरल है, और वो जहाँ भी जाता है सबका मन मोह लेता है कि ये बहुत अच्छा बच्चा है। बहुत अच्छा बच्चा किस में है? शरीर में नहीं है। किसके कारण होगा? आत्मा के कारण। अब जिन माताओं के यहाँ बहू आ गई है उनको इस चीज का अच्छा ज्ञान होगा। बहू बहुत सुंदर और वैसे चेहराने की नहीं हो, चाहे भी ये सोचेगी नहीं सास ही बना के दे देगी। एक चुटकुला था ना कि किस तरह से एक बहू आई, वो आती आराम से अपने खाती पीती, सास ने भी सोचा नई आई है तो थोड़े से दिन के लिए इसका ध्यान रखेंगे, उसने उसको आदती बना लिया। अब आराम से वो 9-10 बजे सो के उठती। अब बेटे ने और बहू ने आपस में माँ ने आपस में बात की कि ऐसे तो इसको कैसे सिखाएं, भी घर का काम की भी जिम्मेदारी होती है, अब मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं ही कैसे करती रहूं। तो उन्होंने एक प्लानिंग की कि कल हम दोनों झगड़ा करेंगे, तुम ये कहना कि नहीं झाड़ू मैं लगाऊंगी और मैं कहूंगा कि नहीं मैं लगाऊंगा, तुम्हारे होते हुए मेरे होते हुए तुम कैसे लगाओगी। ऐसे झगड़ा करेंगे तो शायद उसको ये ध्यान आ जाए कि नहीं चलो मैं लगाती हूँ। तो उन्होंने ऐसा ही किया, झगड़ा किया। तो ऐसे ही वो उसकी नींद टूट गई। नींद टूट के उसने कहा कि भाई क्या बात हो रही है। उसने कहा नहीं कुछ नहीं हो रहा है, तुम सो जाओ। नहीं, बोला इससे सोया नहीं जा रहा, नींद डिस्टर्ब हो गई है। तो बोले कि इस चीज के ऊपर झगड़ा हो रही है, माँ कह रही है कि सफाई मैं करूंगी, झाड़ू मैं लगाऊंगी, और मैं कह रहा हूँ कि मेरे होते हुए माँ कैसे लगाएगी। उसने कहा इसमें झगड़ने की क्या बात है, एक दिन माँ लगा लेगी, एक दिन तुम लगा लो। ऐसी आत्मा का क्या करेंगे? ऐसी ऐसी आत्माएं चाहिए हमें। कैसी चाहिए? जो जिम्मेदार हो, है ना, जो जिम्मेदार के साथ साथ बाकी बहुत सारे जो गुण हमें चाहिए होते हैं उन सब गुणों से भरपूर हो। वो चाहे शरीर से कम सुंदर हो, और ऐसे हो जो शरीर से बहुत सुंदर हो, शरीर से बहुत सारी चीजों के लिए ध्यान रखते हो, लेकिन काम में व्यवहार में उनके किसी भी तरह की कोई बरकत नहीं हो। तो कौन कौन पसंद करेगा ऐसे आदमी को? कोई करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि गुण किसके साथ जुड़े हुए हैं? स्वभाव संस्कार के साथ जुड़े हुए हैं। जितने भी गुण हैं या नहीं हैं वो कैसे दिखेंगे? बाहर जब हम व्यवहार में आएंगे तब। स्वभाव और संस्कार कब दिखाई देगा? जब हम व्यवहार में आएंगे तब दिखाई देगा। तो इसी तरह से जो आध्यात्मिकता है वो किसकी बात करती है? वो आत्मा से भी ऊपर की बात करती है, आत्मा को ऊपर उठाने की बात करती है। तो क्या होगा? जो उसके बेसिक गुण हैं आत्मा के, जो सुख है, शांति है, पवित्रता है, ज्ञान है, ये सब जितने भी 7 गुण हैं आत्मा के, उन 7 गुणों को फिर आत्मा भरपूर करने की कोशिश करेगी और देखेगी कि उन किन गुणों की उसके अंदर कमी है। क्योंकि आदमी वैसे भी क्या कहते हैं, किसका प्यारा होता है? काम का प्यारा होता है, किसका प्यारा नहीं होता? क्यों? क्योंकि वो तो 4 दिन की चांदनी है। 4 दिन की चांदनी है, लंबे टाइम में तो क्या काम आएंगे? आदमी के स्वभाव संस्कार कैसे हैं वो काम आएंगे। तो आध्यात्मिकता की जीवन में आवश्यकता किस लिए है? क्योंकि वो हमारे इन आत्मिक गुणों की स्टेज कैटेगरी कितनी है वो दिखाती है, कि हमारे अंदर सहनशीलता कितनी है, हमारे अंदर मधुरता कितनी है, हमारे अंदर मिलनसारता कितनी है, हमारे अंदर दूसरे के लिए आदर सत्कार की भावना कितनी है। ये सारी चीजें जब हम देखेंगे तो वो जब हमारा नजरिया बनेगा, जब हमारा आत्मा को देखने का नजरिया बनेगा, तो हम धीरे धीरे फिर ये देखेंगे कि ये गुण हमारे अंदर कितने हैं। उसके बाद जो नहीं है तो उनको हम भरने के लिए फिर कोशिश करेंगे, और कोशिश करना भरने के लिए ही आध्यात्मिकता है। उसके बाद ये सांसारिक जितनी छोटी छोटी चीजों की हमें जरूरत है ना, वो सारी चीजें तो अपने आप पूरी होती चली जाती हैं। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, अगली बार फिर उसको विस्तार करेंगे। आज इतना ही करेंगे। अच्छा।